नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड मंडी समिति की जमीनों से हटाए जाएंगे अवैध कब्जे, जर्जर गेस्ट हाउस होंगे रिपेयर। उत्तराखंड मंडी समिति अपनी जमीनों पर से अवैध कब्जे हटाएगी। रामनगर पहुंचे मंडी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार डब्बू ने कहा कि समिति की आय बढ़ाने की योजना बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडियों में जर्जर हो चुके गेस्ट हाउस को रिपेयर किया जाएगा, जिससे किसानों को उनका लाभ मिल सके। महिला ने आयुष विभाग के अफसर बताकर युवक से ठगे 10 लाख। विधानसभा में नौकरी लगाने का दिया झांसा। थाना नेहरू कॉलोनी क्षेत्र के अंतर्गत एक व्यक्ति को एक महिला ने खुद को आयुष विभाग के वरिष्ठ सहायक बताकर नौकरी का झांसा दिया। व्यक्ति को फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया। इसके एवज में 10 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की तहरीर के आधार पर 4 आरोपियों के खिलाफ थाना नेहरू कॉलोनी में धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। जोखिम में जान, वादा भूले नेता, क्या करे किसान। लक्सर में जान जोखिम में डालकर नदी पार कर खेती करने जाते हैं किसान। नीलधारा गंगा पर पुल बनाने की है मांग। तहसील के आधा दर्जन गांव के किसान आज भी 60 के दशक का जीवन जीने को मजबूर है। सरकारें आई और चली गई, लेकिन किसी भी सरकार या जनप्रतिनिधियों ने इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। लक्सर विधानसभा क्षेत्र के रामपुर, रायघाटी, जसपुर और रंजीतपुर सहित आधा दर्जन गाँव के किसान अपनी जान जोखिम में डालकर नीलधारा गंगा के दूसरी ओर खेती करने के लिए मजबूर है। किसानों ने बताया कि जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पुल बनवाने के लिए कई बार वादे किए, लेकिन आज तक वादे पूरे नहीं किए। सरकारी संपत्ति खुर्द-बुर्द करने के मामले में विजिलेंस ने 28 लोगों के खिलाफ दर्ज की FIR। अफसरों में हड़कंप, जताई आपत्ति। उत्तराखंड में शत्रु संपत्तियों को खुर्द करने के मामले पहले ही आते रहे, लेकिन अब इस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई है। ऐसे में अब एक पुराने मामले में विजिलेंस ने मुकदमा दर्ज कर कई लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। खास बात यह है कि इस मामले में कई बड़े अधिकारियों के नाम भी शामिल हैं, जिन पर कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी हो रही है। इस मामले में 10 लोक सेवकों और 18 अधिवक्ताओं और भूमाफियाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। देहरादून में हज यात्रियों के लिए लगा विशेष काउंटर, पासपोर्ट समेत अन्य समस्याएं होंगी दूर। उत्तराखंड के हज यात्रियों को पासपोर्ट कार्यालय में आवेदन के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि देहरादून गढ़ी कैंट में मौजूद क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय में हज यात्रियों के लिए अलग से काउंटर की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा MKV कॉलेज के पास विशेष काउंटर लगाया गया है। जौलीग्रांट एयरपोर्ट महिला पैसेंजर ने चेकिंग से किया इनकार। CISF जवान से की अभद्रता, 40 मिनट डिले हुई फ्लाइट। जौलीग्रांट एयरपोर्ट पर महिला यात्री की वजह से विस्तारा की फ्लाइट ने 40 मिनट की देरी से उड़ान भरी। पूरा मामला चेकिंग के दौरान महिला यात्री की CISF कर्मी से अभद्रता से जुड़ा है, जिसकी वजह से यह वाकया हुआ। चीन नेपाल के बॉर्डर एरियाज पर रहेगी उत्तराखंड पुलिस की नजर। जल्द खुलेंगे थाने चौकियां, अवैध धंधों पर लगेगा ब्रेक। उत्तराखंड के 3 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को साझा करते हैं। जाहिर है कि प्रदेश की स्थिति से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हाथ से बेहद खास बनाती है। इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर भारतीय सेना के जवान हर पल तैनात रहते हैं। अब उत्तराखंड पुलिस भी इन अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास अपने थाने और चौकियां स्थापित करने जा रही है। खास बात यह कि इन थानों और चौकियों को लेकर खाका भी तैयार किया जा चुका है। न केवल अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के पास यह चौकियां स्थापित होंगी, बल्कि अंतर्राज्य बॉर्डर पर भी नई चौकियां बनाई जाएंगी। कुल मिलाकर ऐसे प्रदेश के ऐसे 5 जिलों को चौकी और थाने स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है। औली में बर्फबारी के बाद पाले ने बढ़ाई मुश्किलें, स्लिप हो रही गाड़ियां। चमोली जिले के अलग अलग इलाकों में बर्फबारी के बाद धूप खिल चुकी है। बर्फबारी का लुत्फ उठाने पर्यटक देश विदेश से औली का रुख कर रहे हैं। औली की वादियों में इन दिनों बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। बर्फबारी होने के साथ स्थानीय व्यवसायियों के चेहरे खिले हैं। वहीं बर्फबारी के बाद पाला जमने से स्थानीय लोगों एवं पर्यटकों को खांसी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बर्फ के ऊपर पाला पड़ने से गाड़ियां स्लिप हो रही हैं, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बुधवार से BRO के द्वारा मैन पावर लगाकर बर्फ और पाला हटाने का काम शुरू कर दिया गया है। मसूरी में 26 दिसंबर से शुरू होगा विंटर कार्निवाल। जोरों पर क्रिसमस और न्यू ईयर की तैयारियां। मसूरी में नए साल और क्रिसमस की तैयारियां जोरों पर है। इसके साथ ही विंटर कार्निवाल को लेकर भी लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। मसूरी में 26 दिसंबर से 30 दिसंबर तक विंटर कार्निवाल का आयोजन किया जाएगा। शनिवार को देहरादून में होगी महिला कांग्रेस की बैठक। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर होगी चर्चा। शनिवार को उत्तराखंड महिला कांग्रेस की अहम बैठक होने जा रही है। इस बैठक में महिला वार्ड अध्यक्ष और जिला महिला महानगर कमेटियां हिस्सा लेंगी। बैठक में संगठन मजबूती के साथ ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। सर्दी में बेघरों के लिए व्यवस्थाएं होंगी दुरुस्त, चकाचक होंगे रैन बसेरे। सरकार ने जारी किए 1.35 करोड़। बेसहारा व बेघरों को सर्दी से बचाने के लिए राज्य सरकार कदम उठा रही है। आज CM के निर्देश के बाद 1.35 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। इस धनराशि का इस्तेमाल राज्यों में शीतलहर के प्रकोप से बचाव के लिए सार्वजनिक स्थानों पर अलाव जलाने के साथ ही निःशुल्क कंबल वितरण, रैन बसेरों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में किया जाएगा।
सोमेश्वर में ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल, मांगों को लेकर बोला हल्ला। अखिल भारतीय ग्रामीण डाक सेवा संघ के बैनर तले सोमेश्वर इकाई के डाक सेवकों की हड़ताल जारी है। शुक्रवार को उपडाकघर सोमेश्वर के बाहर डाक सेवकों ने धरना प्रदर्शन किया। शीघ्र उनकी मांगों पर विचार नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी भारत सरकार को दी है। इस दौरान डाक सेवकों ने केंद्रीय संचार मंत्री और भारत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। नैनीताल शहर के ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से जुड़े सुझाव कोर्ट में पेश, 14 फरवरी के बाद होगी अगली सुनवाई। नैनीताल शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार से जुड़े सुझाव हाईकोर्ट में पेश किए गए। यह सुझाव जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और स्थानीय लोगों के साथ बैठक में लिए गए थे, जिसमें नैनीताल में जाम की समस्या, वाहन पार्किंग, नए पार्किंग स्थल आदि से जुड़े सुझाव शामिल हैं। अब पूरे मामले में हाईकोर्ट आगामी 14 फरवरी 2024 के बाद करेगी। जौनसार बावर में बूढ़ी दीपावली की धूम, आकर्षण का केंद्र रहा हिरण नृत्य, पारंपरिक परिधानों में नजर आए ग्रामीण। बूढ़ी दीपावली पर किसी गांव में हाथी तो किसी गांव में हिरण नृत्य के बाद बूढ़ी दीपावली का समापन किया गया। इसी दौरान पंचायती आंगन में जौनसारी लोक संस्कृति देखने को मिली। लोगों ने पारंपरिक वेशभूषा में ढोल दमाओं के साथ रासो तांदी और जैनता नृत्य किया। पिरान कलियार में जमीन दिलाने के नाम पर 80 लाख की ठगी, 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। हरिद्वार की पिरान कलियार में जमीन दिलाने के नाम पर 80 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। पीड़ित ने पुलिस को समन में तहरीर दे दी है, जिसके बाद पुलिस ने धोखाधड़ी समेत अन्य संबंधित धाराओं में 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। साथ ही आरोपियों की तलाश के लिए जांच शुरू कर दी है। 6 महीने में अलग स्वरूप में दिखेगी धर्मनगरी, इन योजनाओं के जरिए होगा कायाकल्प। धर्मनगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का मुख्य द्वार माना जाता है। ऐसे में हरिद्वार एक विशेष महत्व रखता है। इसी को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार धर्मनगरी आने वाले श्रद्धालुओं के लिए हरिद्वार को खास बनाना चाहती है। कई योजनाओं के जरिए आने वाले समय में हरिद्वार स्वरूप बदला जाएगा। ये जानकारी जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने दी है। इंश्योरेंस का पैसा हड़पने के लिए डिप्टी जेलर ने रची बड़ी साजिश, लिखी कार चोरी की पटकथा, ऐसे खुला राज। होटल के बाहर से चोरी की गई कार मामले का भगवानपुर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस के मुताबिक कार चोरी की घटना का मास्टरमाइंड कार स्वामी और अंबाला सेंट्रल जेल का डिप्टी जेलर यश कुमार हुड्डा है। उसने व्हीकल इंश्योरेंस हड़पने के लिए चोरी की साजिश रची थी। उत्तरायणी मेले में सरयू नदी हो रही मैली, हाईकोर्ट ने किनारे से व्यावसायिक गतिविधियों पर लगाई रोक। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तरायणी मेले के दौरान सरयू नदी में कूड़ा आदि डालने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने सरयू नदी पर व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक लगा दी है, ताकि सरयू नदी का पानी प्रदूषित न हो। 10 दिन में 115 लोगों की मदद, चलान जाम से निजात। कमाल की हर की पैड़ी पुलिस की चलती फिरती चौकी, जाने कैसे करती है काम। धर्मनगरी हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र में साल भर भीड़ लगी रहती है। इससे कई बार जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। इस बीच श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही 0 जोन होने की वजह से कई बार एम्बुलेंस पहुंचने में भी समय लग जाता है। ऐसे में इन सब समस्याओं को देखते हुए बीते 5 दिसंबर को हरिद्वार पुलिस ने हर की पैड़ी क्षेत्र में ई रिक्शा में चौकी बनाकर चलती फिरती चौकी का शुभारंभ किया, जिसके जरिए अतिक्रमण और जाम की समस्या को निपटाया जा रहा है। लक्सर में 2 गुटों के बीच पथराव व फायरिंग में 9 साल के बच्चे को लगे छर्रे, 3 आरोपी गिरफ्तार। लक्सर में बीती रात 2 गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस दौरान फायरिंग भी की गई। इस घटना में 9 साल के एक बच्चे को छर्रे लगे हैं, जिससे वह घायल हो गया। पुलिस ने मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसने तमंचा बरामद किया गया है। अपनों से ही नाराज हुए वरिष्ठ कांग्रेसी, प्रदेश मुख्यालय में धरने पर बैठे पदाधिकारियों की चढ़ी सांसें। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और राज्य आंदोलनकारी जितेंद्र चौहान ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने इजाजत नहीं मिली, जिसे नाराज जितेंद्र चौहान राजीव भवन परिसर में धरने पर बैठ गए। उन्होंने पार्टी पदाधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। इसके अलावा पूर्व सीएम नारायण दत्त तिवारी की तस्वीर न लगाने पर हरीश रावत समेत अन्य नेताओं पर भी बरसे। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कैंप में लगे शिक्षकों की ड्यूटी, छात्रों की पढ़ाई हुई चौपट। शिक्षकों का काम छात्रों को पढ़ाने का होता है, लेकिन अक्सर शिक्षकों की ड्यूटी कुछ ऐसे कामों में लगा दी जाती है जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित होती है। इन दिनों अल्मोड़ा जिले में शिक्षकों की ड्यूटी राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं के तहत बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण कैंप में लगी है। इस कारण जिन स्कूलों में 1 या 2 सिर्फ टीचर हैं, वहां पढ़ाई नहीं हो पा रही। से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।